हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनल एग्ज़ाम। आज हम लोग सीडीपी की नेक्स्ट सीरीज़ की बात करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन क्या है देखते हैं। कलाकाट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्य लक्ष्य रखना, नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना, फोर्थ है उनके आकांक्षा स्तर को घटाना। देखिए क्या है, गला काट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, तो इसका ये आंसर नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, विद्यार्थियों के सम्मुख एक अप्राप्त लक्ष्य, मतलब जो प्राप्त न किया जा सके वैसा लक्ष्य रखना, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखते हैं उनके आकांक्षा स्तर को घटाना, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ हम लोग थर्ड देखते हैं क्या है, नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या है, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ है आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा, गणितीय प्रेरणा, आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा। देखिए ये होगी बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, जब कुछ अंदर से ही होता है कि जैसे मैं कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि हमको ये करना है, ऐसा करना है, ये बनना है, वो होती है आंतरिक प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा में क्या होता है, कोई उपहार देकर, किसी चीज़ का लालच देकर या कुछ, ये होता है बाह्य प्रेरणा। जो बाहर से हो उसको बाह्य प्रेरणा बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, वैयक्तिक भिन्नता ही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस, जो कि क्या होते हैं, हर बच्चे में सबके जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। किसी भी दो बच्चे में उनके सेम हैबिट्स नहीं हो सकती हैं, सेम योग्यता नहीं हो सकती है, सेम रुचियाँ नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या है, वैयक्तिक भिन्नता है कि वो जल्दी याद कर लेती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। विषय वस्तु का नहीं पूछा है, किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। तो विषय वस्तु का ध्यान रखना है, विद्यार्थियों के आय का भी ध्यान रखना है, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी ध्यान रखना है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, फिर वही इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब वैयक्तिक भिन्नता। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वैयक्तिक भिन्नता। क्योंकि किसी भी बच्चे की, दो बच्चों की वैयक्तिक भिन्नता सेम नहीं होती है, इसलिए अध्यापन के समय अध्यापक को वैयक्तिक भिन्नता ध्यान में रखनी चाहिए। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आ जाता है तो आप उसको पहले ही कट कर दीजिए। पहले क्वेश्चन को देखिए कि अगर पूछा गया है कि कोई इस टाइप से है तो उसका कठोर अनुशासन नहीं देना है, दंड नहीं देना है, बच्चे को डांटना नहीं है और हतोत्साहित नहीं करना है, हतोत्साहित नहीं करना है बच्चे को। तो इसलिए परीक्षाओं की संख्या भी नहीं बढ़ानी है, ये भी नहीं होगा। अधिगम की एक समान गति पर बल देना, अधिगम की एक समान गति पर बल देने से क्या हो जाएगा कि सभी बच्चों की वैयक्तिक भिन्नता जो होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए एक समान गति पर बल दे के भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसका सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्या है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, नहीं, निष्क्रिय नहीं रहना है, सक्रिय रहना है, तो ये नहीं होगा। निरंतर गृह कार्य देते रहना,
इससे भी नहीं होगा। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, नहीं, इससे ये भी नहीं। शिक्षार्थियों को कुछ छोड़ देना कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है, शिक्षार्थियों को ऐसे ही छोड़ देना, उनको खुद डिसाइड करें कि उनको कैसे सीखना है, क्या सीखना है, क्योंकि पढ़ाई जो है वो कैसी है, बाल केंद्रित है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। देख लेते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यचर्चा का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। सेकंड है, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। थर्ड है, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। फोर्थ है, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्चा का अनुगमन करना। देखिए इसमें क्या होगा, धीमी गति, जैसे सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं पहले, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सभी लोगों की, कोई भी दो लोग सेम नहीं होते हैं। कहीं से भी कैसे भी ढूंढ लो, उनकी रुचियाँ, उनके हर चीज़ में कुछ न कुछ अंतर पाया जाता है। सेकंड ऑप्शन है, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। नहीं, एक ही IQ लेवल के तो सब रखे नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड क्या होगा, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्चा का अनुगमन करना। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि समान स्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, सबकी बीच में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। तो इसलिए इसका जो कीवर्ड्स जो होते हैं, जैसे इसमें क्या है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्चा, फिर आगे देख लेते हैं, का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे जब बाल केंद्रित पाठ्यचर्चा आ गया, तो हमारा यहीं से ये आंसर सही हो गया। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो जहाँ कहीं पे भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए बाल केंद्रित हो, वहाँ पे सही क्या होगा, आंसर आपका बाल केंद्रित ही होगा, क्योंकि आजकल जो शिक्षा जो है वो कैसी है, वो बाल केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद जो हैं वो हानिकारक हैं, क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। नहीं। अनुपयुक्त हैं, क्योंकि यह सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्चा स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। लाभकारी हैं, क्योंकि यह विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रबल करते हैं। फोर्थ है, लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं ये लाभकारी हैं, क्योंकि यह विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। 9 क्वेश्चन क्या है, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है जो वंचित समूह होते हैं उनको सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। इसका यह है कि वहाँ पे समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। विशिष्ट बच्चों में कौन आते हैं, मंद बुद्धि वाले भी आते हैं और जो प्रतिभाशाली हैं वो भी आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। घर पर अनुकूल वातावरण देना, बच्चों के मित्रों पर निगरानी रखना, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, शिक्षण की उपयुक्त विधियाँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा वीडियो। अगर कुछ कमी है या कुछ भी करेक्शन की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।